नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। न्यूज 18 स्टूडियो में आपका स्वागत है, पावर्ड बाय विक्रम टी। आमतौर पर सवाल उस पर खड़े होते हैं जो नियम कानून को ताक पर रखे और सजा उसे दी जाती है जो संसदीय परंपरा को तोड़े। पर लगता है कि हमारे देश का विपक्ष सियासत में उल्टी गंगा बहा रहा है। संसद में कुछ विपक्षी सांसद सारी मर्यादाएं ताक पर रखकर टेबल के ऊपर चढ़ गए, चेयर की तरफ कागज उड़ाकर फेंके। एलओपी राहुल गांधी नियम तोड़कर एक किताब के मुद्दे पर अड़े रहे चर्चा के लिए, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने इसकी छूट नहीं दी और हंगामा करने वाले 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ एक बड़ा एक्शन भी लिया। अब कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ महाभियोग की ताल ठोक रहा है। सवाल है कि क्या लोकतंत्र में मनमानी की छूट दी जा सकती है, क्योंकि मुद्दा सिर्फ लोकसभा के स्पीकर को लेकर नहीं है। चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो, चाहे जज हो, जिसकी भी बात सूट नहीं करती उसके खिलाफ विपक्ष महाभियोग वाली धमकी का एक नया ट्रेंड शुरू कर चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में ऐसा सियासी रवैया उचित है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। ना गले दाल तो महाभियोग की शुरू कर दो चाल। आर पार में स्वागत है। आज की चर्चा में सांसद आमने सामने होंगे। ये तस्वीर तो पूरे देश ने देखी, लेकिन इस दृश्य के पीछे की एक एक कहानी, यानी संसद में जो कुछ हुआ, वहां का मंजर कैसा था, उसकी लाइव गवाही का दिन है। क्योंकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल खुद वहां मौजूद थे और वहां क्या हुआ, ये पीयूष गोयल की जुबानी सुनिए। ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला ने बोला कि एक अनफॉर्चुनेट एक ऐसा इंसिडेंट कर सकते थे जो अप्रत्याशित हो सकता था। मैं खुद वहां बैठा हुआ था। क्या हुआ था? इतना डरावना दृश्य था। 20-20 फुट के बैनर्स लेके और ऊपर चढ़ के 3 रो ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर, यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी को चारों तरफ से घेर के, हम सबके ऊपर पता नहीं ये लोग क्या हमला कर सकते थे। There's no question of our members attacking the Prime Minister. Then please do an FIR at once. Arrest that person. Why are you not doing that? इस पूरी घटना पर सांसद निशिकांत दुबे ने जो कहा है वो भी बेहद डरावना है। वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास पहुंचकर कोई अप्रत्याशित घटना कर सकते थे कि वो कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना प्रधानमंत्री जी के साथ करना चाहते थे। धक्का दे सकते थे, कपड़े फाड़ सकते थे, प्रधानमंत्री जी के ऊपर उल्टे पुल्टे आरोप लगा सकते थे, कुछ भी हो सकता था। स्पीकर कोई कांग्रेस के रहमो करम पर स्पीकर नहीं है, वो बहुमत से एनडीए ने उनको स्पीकर चुना है। इस सदन में एनडीए का बहुमत है। And so they stalled the house. They didn't let me speak. That happened 3 or 4 times. हालात ये हो गए हैं कि अब खुद कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर बैकफुट पर दिखाई दे रही है। स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। और 11 महिला एमपी हैं, मैं एक हूँ और 10 और हैं। बिल्कुल गलत है ये। अब इस सियासी बौखलाहट के बीच विपक्ष ने एक और तुर्रा चल दिया है। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के एजेंडे में जुटा हुआ है। ये संसद में तमाशा बनाया हुआ है इन्होंने। लीडर ऑपोजिशन को एक लफ्ज ये सुनना नहीं चाहते। ये लोग चाहते हैं कि इनकी दादागिरी और गुंडागर्दी चले। तो संकीर्णता के साथ पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अगर आप निर्णय लेंगे तो हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का निर्णय लेना पड़ रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं का स्पीकर ऑफ किया जाता है, सांसदों का स्पीकर ऑफ कराया जाता है। तो ये अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का अगर है तो मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक मिल के ही ये मोशन लाए। ये पूरा एजेंडा सिर्फ इसीलिए चलाया जा रहा है क्योंकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को नियम के मुताबिक चर्चा करने के लिए कहा था और असंसदीय आचरण करने वाले 8 सांसदों को सदन से पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया था। सवाल ऐसे में यह है, क्या विपक्ष मनमानी पर उतर आया है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।